जंग में इस समय रूस एक अलग ही रणनीति के तहत यूक्रेन और नेटो को नुकसान पहुंचा रहा है। शुरुआत में यह नुकसान किसी की समझ में नहीं आया, लेकिन सिर्फ 48 घंटे का आकलन हुआ और रूस के ऑपरेशन का खुलासा हो गया। ऑपरेशन है यूक्रेन के टैंक को निशाना बनाने का, लेकिन इस एक्शन से सवाल नेटो की तरफ से मिल रही मदद को लेकर भी है। हथियारों की क्षमता मंशा पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इसलिए भी कि जिन टैंक्स को नेटो देश अजय बताते रहे, उन्हें रूस ने शिकार कैसे बना दिया। नेटो ने ज़ेलेंस्की के साथ कोई छल किया? जवाब इस रिपोर्ट से समझिए। रूस के खिलाफ जंगी मोर्चे पर इस हथियार ने यूक्रेन को मजबूती दी थी। जर्मनी से सप्लाई हुए लेपर्ड टैंक जंग को करीब करीब यूक्रेन के पक्ष में करने का रास्ता साफ कर चुके थे। मरिंस्की पैलेस में भी इन टैंक्स ने उत्साह का संचार कर दिया था, लेकिन वो वक्त सिर्फ रूस के लिए टेस्टिंग पीरियड था, जिसमें यूक्रेन को हासिल हुए हथियारों की ताकत दिखाने का मौका दिया गया था। जिसके बाद रूस ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस का जवाब कुछ इस तरह दिया। रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे जर्मन, अमेरिकी, ब्रिटिश, डच और नेटो के दूसरे देशों से मिले हथियार पर ही रूस ने निशाना साधा। यूक्रेन की ताकत बने उन्हीं हथियारों को रूस ने तबाह किया, जिनके प्रदर्शन का रूस ने खुद मौका दिया था। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जर्मन टेक्नोलॉजी वाले उन टैंक्स को, जिन्हें जंग में रूस के खिलाफ अजेय बताया जा रहा था। ये टैंक थे लेपर्ड 2A6। दावे के मुताबिक रूसी फोर्स ने यूक्रेन के तैनात किए लेपर्ड टैंक को टारगेट बनाया है। इनमें 12 टैंक सिर्फ 9 से 10 जून के बीच रूस ने तबाह किए हैं। इसके अलावा सिर्फ 5 दिनों में यूक्रेन को मिले कुल लेपर्ड टैंक का 18% भंडार नष्ट हो गया। यानी एक बार फिर यूक्रेन के सामने आमने सामने की जंग में टैंक का टोटा है। और यह स्थिति न सिर्फ यूक्रेन के लिए सबसे बड़े संकट का कारण बन गई, बल्कि नेटो के लिए भी हालात हैरान करने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन लेपर्ड टैंक की क्षमता को लेकर जर्मनी और नेटो देशों ने जो मार्केट बनाया था, वो रूस ने यूक्रेन की जमीन पर कुछ ही दिनों में न सिर्फ बर्बाद कर दिया, बल्कि नेटो के सदस्य जर्मनी के इंटेलिजेंस और तकनीक का भी तोड़ निकालने का रास्ता बना लिया। ऐसा कैसे हुआ, इसे भी समझिए। यूक्रेन की 31वीं ब्रिगेड को नेटो ने ट्रेनिंग दी थी। जर्मनी के लेपर्ड टैंक की ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल थे, लेकिन यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड रूसी हमले का जवाब नहीं दे सकी। नतीजतन वॉर जोन में ज्यादातर लेपर्ड 2A6 टैंक क्षतिग्रस्त हो गए और यूक्रेनी ब्रिगेड टैंक ध्वस्त किए बिना ही जान बचाकर भाग निकली। जिसके बाद जर्मनी के लेपर्ड टैंक पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया और सबसे बड़ा संकट यही स्थिति बन गई, क्योंकि दावा है कि रूस की जिस ब्रिगेड ने लेपर्ड टैंक को टारगेट किया, उनमें अच्छे टेक्नीशियन भी शामिल हैं और वो न सिर्फ टैंक को दोबारा रिपेयर करके इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि वो इन टैंक्स की कॉपी करने में भी सक्षम हैं। तो क्या रूस ने जानबूझकर लेपर्ड टैंक टारगेट किए? क्या यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड रूस के चक्रव्यूह में फंस गई? या फिर क्या नेटो की रणनीति का यूक्रेन शिकार हो गया? सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेनी ब्रिगेड को अगर नेटो ने टैंक के वॉर जोन में इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग दी थी, तो वो तकनीकी रूप से रूसी फोर्स पर भारी क्यों नहीं पड़े? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव की रणनीति पर आगे बढ़ रहा था, तो प्लान बी क्या था? यूक्रेन में रूस का बनाया हुआ टैंक का कब्रिस्तान अचानक हुआ कोई एक्शन नहीं है, बल्कि ये रणनीति के तहत बढ़ते हुए क्रम में टैंक को टारगेट करके हुआ हमला है। लेकिन यूक्रेन की रणनीति में कोई भी बदलाव न होना यह बताता है कि कीव को इस अटैक का अंदाजा ही नहीं था, या फिर प्लान बी जैसा कुछ सोचा ही नहीं गया था। हालांकि रूस ने ऑपरेशन टारगेट टैंक से जुड़े संकेत भी बखूबी छिपाए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के वॉर पंडित भी टारगेट को लेकर अंदाजा नहीं लगा सके। रूस ने इस मिशन को इनडायरेक्ट तरीके से अंजाम दिया। इसमें टैंक के अलावा नेटो से हासिल दूसरे हथियार भी शामिल हुए, जैसे अमेरिका से मिले इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल ब्रैडली, MRAP व्हीकल, M1224 मैक्स प्रो व्हीकल, डेनमार्क से मिले YPR-765 आर्मर्ड व्हीकल,
चेक गणराज्य से मिले T-72M1 टैंक, यूक्रेन में मौजूद USSR काल की BMR-2 डी माइनिंग मशीन, फ्रांस से मिले VAB बख्तरबंद व्हीकल, यूक्रेन का MiG-29 और सुखोई 25, इनके अलावा अमेरिकी हाइमार्स MLRS को भी रूस ने बड़ी संख्या में ध्वस्त किया है। यही वजह है कि यूक्रेन और नेटो रूस के वॉर एक्शन में असली टारगेट का पता ही नहीं लगा सके और रूसी फोर्स ने यूक्रेन को टैंक का कब्रिस्तान बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि तकनीकी रूप से सक्षम नेटो के अजेय हथियार कहे जाने वाले टैंक शिकार कैसे हुए? क्या यूक्रेन को नेटो ने दोयम दर्जे के टैंक दिए हैं? क्या यूक्रेन को तकनीकी रूप से खराब टैंक दिए गए? क्या टैंक हाई सेंसिटिव पार्ट निकालकर यूक्रेन भेजे गए? क्या यूक्रेन को मिले टैंक नेटो से रिटायर्ड हो चुके थे? यूक्रेन को मिले टैंक्स की तबाही के बाद ये सवाल अब पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। नेटो सदस्यों की मदद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि जर्मनी ने फिलहाल यूक्रेन को दी जाने वाली लेपर्ड टैंक की खेप रोक दी है। हालांकि इस खेप में यूक्रेन को सिर्फ 14 टैंक ही मिलने थे, लेकिन ये टैंक देने से पहले विचार विमर्श का दौर जारी है। यूक्रेन को न सिर्फ टैंक देने से नेटो देश कतरा रहे हैं, बल्कि किसी भी तरह का हथियार देने के फैसले पर एक बार फिर से विचार कर रहे हैं। दरअसल नेटो काउंटर ऑफेंसिव की रणनीति के खिलाफ रूस का एक्शन रिव्यू कर रहा है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। रूस के टैंक वाले एक्शन को लेकर तथ्य यह है कि रूस ने पिछले 7 दिन में ही बड़े बारूदी एक्शन लिए हैं, जिसमें 9 और 10 जून को यूक्रेन में बड़ी तबाही हुई, लेकिन इससे पहले भी तबाही कम नहीं थी। यही वजह है कि 7 दिनों में यूक्रेन के 200 से ज्यादा टैंक ध्वस्त हुए हैं। वहीं करीब 500 आर्मर्ड व्हीकल्स भी तबाह हुए हैं। इसके अलावा 6 फाइटर जेट्स और 2 हेलीकॉप्टर भी रूस ने उड़ा दिए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि रूस इतनी तबाही के बाद थम गया है, बल्कि ये तबाही अब भी जारी है और आने वाले दिनों में जारी रहेगी। अब मुमकिन है कि टैंक की कब्रों के अलावा इस कब्रगाह में कोई दूसरे बड़े हथियार का शिकार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।